नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है हमारे किसान एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल में। किसान भाइयों, आलू की खेती पूरे भारत में सबसे ज्यादा उत्पादन हमारे उत्तर प्रदेश में होती है। किसान भाइयों, आलू की खेती अगर जो आप करते हैं, लेकिन खेती करने का जो तरीका होता है वो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो किसान भाइयों, आलू का जो उत्पादन होता है वो सबसे ज्यादा हमारे उत्तर प्रदेश में होता है, क्योंकि वहां पे आलू का उत्पादन 30% आलू की खेती की जाती है। और उसके बाद हमारे पश्चिम बंगाल में 24%, हमारे बिहार में 17%, गुजरात में 7%, मध्य प्रदेश और पंजाब में 6% किसान भाइयों, यानी कि पूरे भारत में 6 राज्य मिलाकर 90% यानी कि 90% उत्पादन ये 6 राज्य मिलाकर आलू की करते हैं, जिसमें हमारा बिहार भी तीसरे स्थान पर है। किसान भाइयों, आलू की उत्पादन इन 6 राज्यों को मिलाकर अगर जो 90% हो रहा है, तो और जान लीजिए कि जो 10% हुआ वो और सारे राज्य मिलाकर करते हैं, जो कि 2% 1% होता है। लेकिन इन 6 राज्यों की मिलाकर 90% उत्पादन हमारे आलू की होता है। किसान भाइयों, हमारा बिहार तीसरा नंबर पर है, जो कि 17% आलू की उत्पादन कर रहा है। किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम आलू की खेती की सारी जानकारी देने वाले हैं, वो विशेषताएं बताने वाले हैं कि आलू की खेती कब करना चाहिए, लगाने का सही समय क्या है, खेत की तैयारी हम किस प्रकार से करें और कौन कौन सी खाद का प्रयोग करें। यानी कि A to Z जानकारी इस वीडियो में हम देने वाले हैं कि आलू की हमें अच्छी उत्पादन कैसे हो। तो किसान भाइयों, वीडियो में आप पूरा लास्ट तक देखिएगा और चैनल को अभी लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन घंटी को जरूर दबा दीजिए, ताकि कृषि से संबंधित खेती बाड़ी से जुड़ी वीडियो आपको समय समय पे मिलता रहे। किसान भाइयों, चलिए हम वीडियो का स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कि खेत की तैयारी हमें किस प्रकार से करनी चाहिए कि हमें आलू की अच्छी उत्पादन मिल सके। खेत की तैयारी, किसान भाइयों, अगर जो खेत की तैयारी आप कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि 2 जोताई कर लेनी है, और 2 जोताई करने के बाद उसमें वर्मी कंपोस्ट या तो फिर गोबर की सड़ी गोबर की खाद आप जितना से ज्यादा दे सके, क्योंकि पहले के जमाना में लोग गोबर की खाद से ही फसल को अच्छी खासी उत्पादन कर लेते थे। तो आप जितना से जितना हो सके आप गोबर की खाद का प्रयोग करें या तो फिर वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग करें, और जितना आप सड़ी गोबर का खाद डालेंगे वो खेत उतना ही आपका स्ट्रांग बनेगा। उसके बाद क्या करना है कि सड़ी गोबर को पूरा खेत में फैला दें, और उसके बाद जो लास्ट जुताई है वो 2 बार कम से कम रोटोवेटर से या तो फिर पावर टिलर से जुताई कर लेनी है, क्योंकि रोटोवेटर और पावर टिलर से जुताई करने से क्या होता है कि मिट्टी को भुरभुरी बना देता है, जो कि आलू की जो भुल्ला बोले या तो फिर उसको लाइन से कतार से जो हम उसको जो रोपाई करते हैं, आप जिस जगह पे रहते हैं, आप जिस प्रकार से आप रोपाई करते हैं उस प्रकार से आपको जो बनाने में जो क्या होता है वो हेल्प होगा, यानी कि आसान से वो बन जाएगा। तो इसीलिए लास्ट जोताई आपको रोटोवेटर से कर लेनी है किसान भाइयों। और लास्ट जोताई अगर जो हो चुकी है, खेत पूरी तरह से तैयारी हो चुकी है, तो जो आलू की बुआई करने का जो समय होता है वो सही समय होता है। अगर जो आप अगेती आलू की बुआई कर रहे हैं तो आप 20 सितंबर से 30 अक्टूबर तक आपकी जो बुआई करने का जो समय होता है वो अच्छा होता है, उपयोग माना जाता है। तो अब 20 सितंबर से आप 30 अक्टूबर तक बीज की बुआई आप कर सकते हैं। और अगर जो इसके जगह पिछात भी करना चाहते हैं तो आप 15 नवंबर से 30 दिसंबर तक आप बुआई कर सकते हैं, जो कि पछेती माना जाता है। किसान भाइयों, आलू की अच्छी उत्पादन के लिए हमें
कौन कौन सी फर्टिलाइजर, कौन कौन सी खाद का प्रयोग करना है, कौन कौन सी दवा का प्रयोग करना है, जो कि हमें उत्पादन हो वो कम से कम एक बीघा में 150 से 200 पैकेट का उपज होना चाहिए। तो किसान भाइयों, बुआई करते समय आपको जो फर्टिलाइजर का प्रयोग करना है वो एनपीके 12-32-16 आपको कम से कम 20 केजी जरूर लेना है, यूरिया 15 केजी लेना है और पोटास 10 केजी। उसके बाद एक रिजेंट अल्ट्रा आता है, उसे कम से कम 3 से 4 केजी जरूर लीजिए और इसके बाद आप बीज की रोपाई कर दीजिए, इसको छिड़काव करने के बाद। किसान भाइयों, दूसरी खाद का प्रयोग आपको जब करनी है जब आपकी आलू की फसल में आप मिट्टी चढ़ाते हैं। मिट्टी कोड़ाई करके जब आप मिट्टी चढ़ाते हैं तो उस समय आपको ज्यादा ध्यान रखना, क्योंकि इस समय पे आप ज्यादा ध्यान दे दिए तो आपको बता दूं कि आलू का जो उत्पादन होगा वो काफी ज्यादा देखने को मिलेगा। किसान भाइयों, मिट्टी लगाते समय आप एक फंगिसाइड का स्प्रे जरूर कीजिए। आपकी फसल में एक फंगिसाइड का स्प्रे जरूर कीजिए, क्योंकि उसमें अनेक प्रकार की बीमारी आता है, पौधा पीला होने लगता है, भंगुरी आ जाता है, कीड़े लग जाते हैं, तो उसमें आप एक फंगिसाइड का प्रयोग जरूर करना है। और उसके बाद जब आप मिट्टी चढ़ा रहे हैं तो उसमें एक 4G या तो फिर फ्लोडाउन एक कीटनाशक का स्प्रे आप दानेदार के रूप में भी कर सकते हैं, जो कि हमारे जमीन के अंदर में दीमक होते हैं, स्फोस होते हैं, उसे हमारे जो आलू की फसल में जो दाना बने उसे कोई नुकसान ना पहुंचाए। क्योंकि अधिकतर किसान क्या करते हैं कि 4G का प्रयोग नहीं करते हैं, जिससे क्या होता है कि आलू खोड़र हो जाता है, उसमें कीड़े घुस जाते हैं, आलू देखने में अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसमें कीड़ा का जो अटैक होता है वो कर देता है, वो दागी दागी जैसा कर देता है। ऐसा ना करें, क्योंकि उसमें 4G का प्रयोग जरूर करें। और आलू की मिट्टी चढ़ाते समय इस समय पे आप कम से कम 15 केजी यूरिया, 30 केजी डीएपी, 10 केजी पोटास, 5 केजी सगरी का, 4 केजी सल्फर और 2 केजी कैल्शियम का प्रयोग जरूर कीजिए। क्योंकि इसका प्रयोग से अगर जो आप कर देते हैं और मिट्टी चढ़ा देते हैं, उसके बाद सिंचाई कर लेनी है, किसान भाइयों, जो आपका आलू होगा वो बहुत ही स्ट्रांग होगा, मजबूत होगा, उसमें दाना अच्छा बनेंगे और दाना की साइज भी होगा वो काफी बड़ा होगा, आपको उत्पादन अधिक देखने को मिलेगा। तो किसान भाइयों, अगर जो आलू की आप खेती करते हैं तो आप इस प्रकार से जरूर कीजिए एक बार। तो नमस्कार, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी नमस्कार, जय जवान जय किसान।